कहते हैं कर्म करने से भाग्य बदलता है। तो फिर ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि आपके भाग्य में जो लिखा है आपको उसके अनुसार कर्म किस प्रकार करना है। निश्चित तौर पे भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, और जब मुझे यह पता चल जाए कि हमारा समय अच्छा कब है और बुरा कब है, तो कम से कम मनुष्य अपने कर्म में कुछ न कुछ परिवर्तन करके अपने आने वाले भाग्य को बेहतर बनाता है। इसी को तो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 29 सितंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं, जो 21 मई 2021 तक मार्गी रहेंगे। तो इसका प्रभाव सिंह लग्न और सिंह राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि सिंह लग्न और सिंह राशि वाले शनि जब मार्गी होंगे तो यह आपकी कुंडली में 7वें घर का और 6ठे घर का मालिक रहेंगे और अपनी राशि मकर में जो है 6ठ स्थान पे विराजमान रहेंगे। इससे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि 20 नवंबर से शनि के साथ बृहस्पति भी साथ में विराजमान हो जाएंगे। तो जब शनि के साथ बृहस्पति साथ में विराजमान हो जाएंगे तो एक नीच भंग और एक पारस्य नामक राज्य की उत्पत्ति होगी, जो शनि के प्रभाव को और शुभता में बदल देगा। प्रिय सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो शनि आपकी कुंडली में 6ठे घर पे विराजमान रहेगा। जब शनि आपकी कुंडली में 6ठे घर पे विराजमान रहेगा तो यह 7वें घर का भी अधिपति रहेगा। अब एक नजर आपको यह समझना चाहिए कि शनि आपको क्या दे सकता है। सबसे पहला चीज देखिए, शनि कर्म को प्रधानता करने वाला ग्रह है। यह पिछले जन्म के कर्म के फल को प्रदान करता है, और शनि जब आपकी पत्रिका में मार्गी हो जाएंगे आपके लग्न में, तो आपको जो है यह 7वें और 6ठ घर का अधिपति होने के कारण जो है यह हर्ष नामक राज्यों की उत्पत्ति करेगा, और साथ में विपरीत राज्यों की उत्पत्ति करेगा, क्योंकि 6ठे घर में कोई भी ग्रह अपनी राशि का होता है या उच्च का होता है तो विपरीत राज्य की उत्पत्ति करता है। तो अब देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, जब शनि अपने पावरफुल कंडीशन पे रहते हैं तो यह मनुष्य को राज अधिपति राजयोग की उत्पत्ति भी करते हैं, यानी आपको प्रतिष्ठानमान बनाएंगे, राज्य में मान सम्मान की स्थिरताओं को बढ़ाएंगे और एक उचित लक्ष्य की ओर आपको लेकर के जाएंगे। इसके अलावा शनि लोहा, ठेकेदारी, मशीनरीज, लॉटरी, सट्टा, इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर और बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, और साथ में कोयला, चर्म यानी चमड़ा और पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड जितने भी प्रकार के लोग इन सभी बिजनेस के क्षेत्र में हैं या इस प्रकार के नौकरी के क्षेत्र में हैं, तो आपको जबरदस्त सफलता सिंह लग्न और सिंह राशि वाले मिलने वाले रहेंगे। अब इसके अलावा शनि क्योंकि टेक्निकल, मैकेनिकल और विज्ञान में प्रौद्योगिकी के कारक है, तो जो व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, वह टेक्निकल हो या मैकेनिकल हो, आपके लिए विशेष राज्यों की उत्पत्ति करने वाला रहेगा। साथ में जो है आपको जबरदस्त जो है इन सभी क्षेत्रों में उन्नति देने वाला रहेगा। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, जब शनि वक्री अवस्था में रहे तो आपके कर्ज को भी यह बढ़ाया, जब वक्री अवस्था में रहे तो आपके दांपत्य जीवन को भी खराब किया, केस मुकदमा से रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न किया और दांपत्य जीवन को भी खराब किया। यानी जब शनि वक्री थे तो आपके जीवन में शांति ना के बराबर थी। यही कारण है कि आप बहुत चिंतित और तनाव में भी रहे। अब शनि जब मार्गी हो जाएंगे सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, तो आपको क्या क्या और शुभ फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहला, यह आपको जो है भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति करवाएगा। 6ठे हाउस में विराजमान होने के कारण जो है आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। संतान से सुख का स्थान होने पे और नौकरी में स्थिरता होने का कारक बनेगा 6ठे हाउस का शनि। अतः संतान से सुखों की प्राप्ति होगी। पुराने भयानक से भयानक रोग, क्योंकि शनि जो होते हैं पेट, पैर, स्वास्थ्य से रिलेटेड और मानसिक तंत्रिका से रिलेटेड कारक है, तो इन सभी चीजों में आपको मुक्ति दिलाएंगे। इसके अलावा गठिया और साथ में जो है घुटनों से रिलेटेड कुछ बड़ी बीमारियां भी चल रही हैं, तो इससे भी जो है शनि आपको मुक्ति दिलाएगा। अब देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, क्योंकि जब शनि वक्री थे तो आपके विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह आपके सफल हो जाएंगे। जब शनि वक्री थे तो आपके शत्रुता ज्यादा उत्पन्न हो रहे थे, तो यह शनि मार्गी होना आपके सारे शत्रुओं का दमन करने वाला रहेगा। इसके अलावा जिनके बिजनेस बंद हो चुके थे,
या मनचाहा ट्रांसफर या नौकरी नहीं हो रहा था, क्योंकि सातवां घर का भी अधिपति है, तो इन सभी चीजों में आपको सिंह लग्न और सिंह राशि वाला शनि जबरदस्त राजयोग की उत्पत्ति कराएगा। यानी इन सभी चीजों में शनि आपको निश्चित तौर पे बहुत सफल बनाएगा। इसके अलावा क्योंकि शनि का 3 दृष्टि होता है, अब यह तीसरी दृष्टि से अष्टम हाउस को देख रहा है, तो जिनके ससुराल पक्ष में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। जो बिना मतलब के केस मुकदमा या आरोप में फंसे हुए थे वह ठीक हो जाएगा। जिनके दाम्पत्य जीवन में डाइवोर्स केस चल रहे थे और साथ में आप रिश्ते को बचाना भी चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो दोनों के बीच में विश्वास की जो कमी थी, यानी अविश्वास विश्वास में बदल जाएगा और डाइवोर्स से रिलेटेड मतलब आपसी झगड़े दाम्पत्य के खत्म हो जाएंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि वह स्थान पे पड़ रही है। अब यह वह स्थान पे पड़ने के कारण सबसे पहला आपको यह क्या रहेगा, एक उचित पथ की ओर लेके जाएगा। आप जो सोचेंगे उसे ही प्राप्त करेंगे। और वह स्थान क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसकी मोक्ष के साथ में जो है उसके जीवन में विदेश यात्रा और साथ में जो है व्यर्थ के कर्ज और से मुक्ति देता है, तो इन सभी चीजों में आपको सफलता दिलवाएगा। जिनकी नौकरियों में अस्थिरता इस प्रकार की आ रही थी कि सारा कुछ हो रहा है, थोड़े से कार्यों के लिए मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं कर पा रहा हूं या विदेश नहीं जा पा रहा हूं, तो प्रिय सिंह लग्न और सिंह राशि वाले इन सभी चीजों में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। अब शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पे तीसरे स्थान पे पड़ रहा है, तो आपको यह क्या करेगा, सिंह लग्न और सिंह राशि वाले आपको पराक्रमी बनाएगा। सरकार के द्वारा लिए गए ठेका जो आपके कैंसिल हो चुके थे या नहीं मिल रहे थे उस और आपको लेकर के जाएगा। पारिवारिक सहयोग के साथ में छोटे भाई बहनों से तालमेल भी अच्छे कराएंगे। साथ में संपत्ति के डायरेक्ट कारक होने के कारण आपको संपत्ति से रिलेटेड लाभ भी देने वाला रहेगा। यानी सिंह लग्न और सिंह राशि वाले यह शनि का मार्गी होना आपके लिए इतना जबरदस्त राजयोग की उत्पत्ति लेकर के आ रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। प्रिय सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, आज मैंने आपको बताया कि शनि मार्गी होंगे तो इसका कितना % आपके ऊपर शुभ प्रभाव पड़ेगा। अतः उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अतः आप लोगों से यह अनुरोध है, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।